Hello everyone, my name is Onish Singh. I am welcoming you all in this Python series. In the last video we have seen some basic programs of Python. In this video we are moving forward to that and we will learn about some key concepts of Python. Let me assure you, if you learn these three key concepts of Python, your basic will be very strong in Python. These three concepts are keywords, variables and data types. ये तीनों कॉन्सेप्ट पाइथन में बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. आई विल स्टार्ट विथ कीवर्ड. Keywords are the reserved words in Python. You know very well that every programming language has some reserved words. So in Python there are also some reserved words. There are 33 reserved words available in Python. So those keywords are as follows. If you see on my screen: false, await, else, import, pass, none, break, except, in, finally, is, return, and there are 33 reserved words available in Python. They are used to define the syntax and structure of the programming language. That is a very important thing. These keywords are used to define the syntax and structure of the Python language. We cannot use a keyword as a variable name or function or any other identifier. मैं आपको इसका मतलब समझाना चाहूँगा. आप किसी भी ये 33 कीवर्ड्स में से किसी भी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम और एज ए फंक्शन नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं. अगर आप करेंगे तो इससे आपके प्रोग्राम में अफेक्ट पड़ेगा और एरर्स आ सकती हैं. मैं ये सारे कीवर्ड्स को प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम भी लिख सकता हूँ. अगर आप कभी भी कीवर्ड्स भूल गए तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप एक प्रोग्राम के थ्रू भी ये कीवर्ड्स लिख सकते हैं. अगर मैं अपने पाइथन के इंटरप्रेटर सेल पे जाता हूँ और मैं यहाँ लिखूँगा इंपोर्ट कीवर्ड्स कीवर्ड, तो मेरा कीवर्ड इंपोर्ट हो जाएगा. अब मैं इसको प्रिंट कैसे करूँगा? keyword.kw लिस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं. मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ. a = keyword.kw लिस्ट. अब मैं इंटर करूँगा और A दबाऊँगा तो ये मेरे पास सभी के सभी कीवर्ड्स अवेलेबल हो गए. आप देख सकते हैं फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, एसर्ट, assigns, await, from, for. इन्हीं सब कीवर्ड्स के बारे में अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था. ये वही सारे कीवर्ड्स. अगर आप कभी भूल जाते हैं कीवर्ड्स तो आप ये प्रोग्राम लिख के 2 लाइन का आप कीवर्ड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं. कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं. आई होप कीवर्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हुए अब हम वेरिएबल्स की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. वेरिएबल्स इज अ नेम्ड लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द मेमोरी. वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड कंटेनर दैट होल्ड्स डेटा विच कैन बी चेंज्ड लेटर थ्रू आउट प्रोग्रामिंग. इसका मतलब है कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कि डेटा को
होल्ड करता है और जिसको आगे चल के हम प्रोग्रामिंग में चेंज भी कर सकते हैं, या तो सेम रख सकते हैं उसको, या फिर चेंज भी कर सकते हैं। और वेरिएबल डेटा की वेरिएबल इज अ नेम लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द मेमोरी। इसका मतलब है कि वेरिएबल एक नेम लोकेशन है जो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। अब वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास ये 3 टाइप्स हैं पाइथन में, जो कि बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक तो ये सिंगल वेरिएबल को डिफाइन करने का ऑप्शन मिलेगा। इस तरह आप सिंगल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर मल्टी वेरिएबल्स को एक ही लाइन में डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ 3 वेरिएबल बनाए हैं, A, B और C, और उन तीनों को अलग अलग वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज किया है, 5, 1.2 एंड हेलो। अगर मैं इसको आपको प्रोग्राम के थ्रू शो करूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं लिखूं A, B, C इक्वल्स टू, अब मैं इसको 3 अलग अलग वैल्यूज़ दूंगा। पहली वैल्यू जो मैं दूंगा वो A के लिए होगी, दूसरी वैल्यू जो मैं दूंगा वो B के लिए होगी, तीसरी वैल्यू जो मैं दूंगा वो C के लिए होगी। ये ऑर्डर होता है। अगर मैं अभी A प्रिंट करूंगा तो मेरा 10 प्रिंट होगा, B प्रिंट करूंगा तो मेरा 2.6 और C करूंगा तो हेलो। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बताया पहले ही कि A के लिए मैं 10 दे रहा हूँ, B के लिए मैं 2.6 और C के लिए हेलो। ये बहुत ही अच्छा और टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट है पाइथन का, जिसमें आप एक ही लाइन में अलग अलग टाइप के वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं और उन्हें इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। और अगर आप एक ही अलग अलग वेरिएबल को सेम टाइप से इनिशियलाइज करना चाहते हैं, मतलब आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं और उन सभी को एक ही वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो आप इस तरह कुछ भी कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, ज़रूर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि डेटा टाइप्स है। जैसा कि हम जानते हैं, एवरी वैल्यू इन पाइथन हैज़ अ डेटा टाइप। दैट्स ट्रू। कोई भी वैल्यू आप पाइथन में लिखेंगे उसका एक डेटा टाइप होगा। हालांकि उसको आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, पाइथन का इंटरप्रेटर उसे इम्प्लिसिटली डिफाइन करता है। ये बात मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया था। अगर आप यहाँ पे वेरिएबल को देखें तो A = 10, यहाँ पे मैंने कोई भी टाइप का डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया है। पाइथन का इंटरप्रेटर इसको बाय डिफ़ॉल्ट एज ए इंटीजर ले रहा है। अब डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो 14 मेजर डेटा टाइप्स आर हियर। फर्स्ट इज इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, str, बाइट्स, बाइट एरे, रेंज, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्ट एंड नन। These are 14 data types in Python, जिसके बारे में अभी हम एक एक करके सबको एलाबरेट करेंगे। मैं उसके पहले इंट के बारे में एक बात बताऊंगा। Python 2 में लॉन्ग भी अवेलेबल है, बट Python 3 में ओनली इंट है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटीजर के लिए कुछ रेंज दी होती है। जैसे C लैंग्वेज में इंटीजर की रेंज -65 336 टू 60 +65 336 होती है। बट पाइथन में आप कितनी भी बड़ी लेंथ की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। आपसे वो उसको एज ए इंटीजर ही लेगा। जैसे जावा में हमें बहुत बड़ी वैल्यू अगर इनिशियलाइज करनी है तो हमको मैक्स इंट लेना पड़ता है एज ए डेटा टाइप। लेकिन पाइथन में आप कोई भी कितनी भी बड़ी वैल्यू लें
वो एज ए इंटीजर ही स्टोर होगी। जैसा कि मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ इतनी बड़ी, अगर मैं इसका टाइप चेक करूँगा, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कैसे चेक करते हैं, तो ये इंट ही लेगा, इंट टाइप का ही रहेगा। ये पाइथन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है कि आप इसमें कितनी भी बड़ी वैल्यू डाल सकते हैं और उसका डेटा टाइप इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं और उसका डेटा टाइप इंट ही रहेगा। आपको एक्सप्लिसिटली इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको लॉन्ग या डबल इस टाइप के कोई भी डेटा टाइप यूज करने की ज़रूरत है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इन पाइथन एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, सो डेटा टाइप्स आर एक्चुअली क्लासेस एंड वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस ऑफ दीज क्लासेस। इसका मीनिंग है पाइथन में हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। पाइथन सब कुछ ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करता है। ऑब्जेक्ट के रूप में करता है तो मतलब मेमोरी लोकेशन बनाता है। अभी मैं इसको एज एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। सो डेटा टाइप्स आर एक्चुअली क्लासेस, इसका मतलब है डेटा टाइप क्लासेस होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं क्लासेस के बारे में। एंड वेरिएबल्स आर इंस्टेंसेस, और वेरिएबल्स उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक ये a=10 दिया है तो यहाँ पे इसकी क्लास होगी, इसका डेटा टाइप जो कि इंटीजर टाइप का है, और a जो कि इसका वेरिएबल है ये इसका ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस होगा। अगर आप इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल लूँगा a=20। अब मैं कैसे पता करूँगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है? अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इसको एक मेमोरी ग्रांट हुई होगी। तो उस मेमोरी को चेक करने के लिए हम एक पाइथन का इनबिल्ट मेथड यूज करेंगे id। इसके बारे में अभी मैं आपको और बताऊंगा। ये मेथड हमें उस वेरिएबल का या उस ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन बताएगा। सॉरी, यहाँ पे ये होना चाहिए। अगर अब ये देखिए, ये इसका मेमोरी लोकेशन है, तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। ये चीज़ ये प्रूव करती है कि पाइथन में हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट के रूप में होती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पाइथन हैव सम इनबिल्ट फंक्शंस लाइक प्रिंट, जिसके बारे में हमने कल बात की थी पिछले वीडियो में, टाइप एंड आईडी। प्रिंट मेथड प्रिंट करने के लिए होता है, टाइप मेथड उस वेरिएबल का टाइप पता करने के लिए होता है, आईडी मेथड उसका मेमोरी लोकेशन पता करने के लिए होता है। ये तीनों पाइथन के इनबिल्ट फंक्शंस हैं। अब मैं इंटीजर की बात करूं तो वी कैन स्पेसिफाई इट इन वेरियस और 4 वेज आई कैन से। इंटीजर को हम 4 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक डेसिमल फॉर्म, दूसरा बाइनरी फॉर्म, तीसरा ऑक्टल फॉर्म, चौथा हेक्साडेसिमल फॉर्म। आप सब इन चारों से फेमिलियर होंगे। अगर नहीं है तो मैं आपको एलेबरेट करूँगा। डेसिमल फॉर्म है, अगर डेसिमल फॉर्म का इंटीजर है तो उसकी बेस 10 होगी और नंबर 0 से 9 के बीच का होगा। अगर बाइनरी फॉर्म है तो उसकी बेस 2 होगी और नंबर 0 या फिर 1 होगा। और बाइनरी चेक करने के लिए पाइथन में इफ एनी नंबर स्टार्ट्स विद 0b, 0 स्मॉल b और 0 कैपिटल B, देन दिस नंबर इज ए बाइनरी नंबर। और ये इसके कुछ 2 एग्जाम्पल्स हैं, 0b1 0110, 0b111110। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बाइनरी में हम सिर्फ 0 और 1 को डिफाइन करते हैं। तो अगर उसके प्रीफिक्स मतलब स्टार्ट में 0b और 0b या फिर 0 कैपिटल B लगा है तो वो बाइनरी होगा।
इसको हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं कोई वैल्यू दूं 0 कैपिटल V 1111 तो ये मुझे इसका डेसिमल फॉर्म बताएगा। ये देखिए, ये मुझे इस बाइनरी वैल्यू की डेसिमल वैल्यू 15 है, ये बता रहा है। अब ये डेसिमल में ही रिजल्ट क्यों दे रहा है? ये रूल है पाइथन का, नंबर्स इस पाइथन गिव्स आउटपुट ओनली इन डेसिमल फॉर्म। जब तक आप उसको एक्सप्लिसिटली फंक्शन नहीं लिखेंगे तब तक कोई भी बाइनरी वैल्यू या ऑक्टल वैल्यू या हेक्साडेसिमल वैल्यू आप डालेंगे तो उसको वो डेसिमल वैल्यू में ही रिजल्ट करेगा। अब ऑक्टल वैल्यू के बारे में मैं बात करूं तो इसकी बेस 8 होती है और नंबर्स जो कंटेन रहते हैं इसमें 0 से 7, लाइक 777, 434, these types of numbers. If number starts with 0 O or 0 capital O, then numbers will treat as octal number. बिल्कुल सही बात है। अगर जैसे बाइनरी में हमने देखा था उसमें नंबर्स स्टार्ट होते थे 0B स्मॉल b और या फिर 0 कैपिटल B से, वैसे इसमें नंबर्स स्टार्ट होंगे 0 O या फिर 0 कैपिटल O से। सेम हेक्साडेसिमल में इसकी बेस 16 होती है और नंबर 0 से 9 और A से F के बीच में होते हैं, वो या फिर कैपिटल हो या फिर स्मॉल। A to F का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 0 से 9 के नंबर यहाँ आ जाते हैं। A stands for 10, B stands for 11, C stands for 12, like this F stands for 15 sorry. So numbers should be prefixed with 0x और 0 capital X। ये दो एग्जाम्पल हैं 0x फेस। इसमें आप देख सकते हैं A से F के बीच के कैरेक्टर्स ही हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं A से F के बीच के ही कैरेक्टर्स हैं। ये हेक्साडेसिमल है। लेकिन अगर कोई चाहे कि वो उसको कोई नंबर मान लो हेक्साडेसिमल में मिला है या फिर ऑक्टल में मिला है या फिर बाइनरी में मिला है, उसको किसी और फॉर्म में वो कन्वर्ट करना चाहता है तो वो बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता है। डेसिमल में तो पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट कर ही देता है। अगर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है या ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये 3 फंक्शंस दिए हुए हैं। बिन बाइनरी के लिए, ऑक्ट टू कन्वर्ट डेसिमल बाइनरी हेक्साडेसिमल नंबर्स इनटू ऑक्टल, हेक्स टू कन्वर्ट डेसिमल बाइनरी और ऑक्टल वैल्यूज इनटू हेक्साडेसिमल। अभी मैं इसको आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगा। अगर हम एक वैल्यू लेते हैं और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम बिन फंक्शन चलाएंगे और उस वैल्यू को हेक्साडेसिमल में हम लेते हैं 0x10। आप जानते हैं 0x10 मीन्स ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है और विन फंक्शन चला के हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं a प्रिंट करूंगा तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाइनरी का रूल है कि वो वैल्यूज को उसके प्रीफिक्स में वैल्यू 0V या 0 कैपिटल B से स्टार्ट होती है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये बाइनरी वैल्यू है। अभी मैं इसी वैल्यू को मान लीजिए कोई और वैल्यू लेता हूँ, उसको मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो OCT यूज करेंगे और नंबर मैं बाइनरी में लेता हूँ। अब मैं B को प्रिंट करूंगा तो ये ऑक्टल में आ गया। जैसा मैंने पहले ही बताया था 0 और O फिर वो नंबर, तो 002 ये
ये ऑक्टल में प्रिंट हो गया। ये ऑक्टल फॉर्म है इस बाइनरी नंबर का। इस बाइनरी नंबर को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे, विच इज फ्लोट। इफ़ यू वांट फ्लोटिंग वैल्यू गो फॉर फ्लोट डेटा टाइप। मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, अगर आपको फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए लाइक a इक्वल टू 123.234 और अगर अब आप इसका टाइप चेक करेंगे तो ये आपको फ्लोट दिखाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि ये फ्लोट वैल्यू है। तो हमको जब भी फ्लोटिंग वैल्यू के लिए जाना होगा तो हम फ्लोट डेटा टाइप यूज करेंगे। पाइथन में कोई भी डबल टाइप का डेटा टाइप नहीं होता है। पाइथन में जैसे इंटीजर के लिए सिर्फ इंट होता है, वैसे ही हर टाइप की फ्लोटिंग वैल्यू के लिए सिर्फ फ्लोट होता है। कोई भी डबल टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है इसमें। पाइथन फ्लोट में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी ऑपरेट कर सकते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। इसके लिए हम से a इक्वल्स टू 10e, मैं इसको फ्लोट वैल्यू लेता हूँ 10.25e3। अगर हम इसको इलाबरेट करेंगे तो इसका मीनिंग होगा 10.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3। इसको आप समझिएगा, पाइथन में अगर हमको 10 इंटू 10 की पावर 3 लिखना है तो हम उसको 10.0 e3 लिख सकते हैं। अगर मैं इसको अभी इंटर करूँगा तो ये 10.25 इंटू 10 की पावर 3 का रिजल्ट मुझे देगा। ये प्रेस करूँगा, ये देखिए इसने क्या किया है, 10.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 विच स्टैंड्स फॉर 1000। सो ये उसका रिजल्ट दे रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे डेटा टाइप की बात करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। मैं इस डेटा टाइप को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए आप कभी कभी सुनते होंगे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए सबसे अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को माना जाता है, क्योंकि वो हर टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकता है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को भी वो यूज कर सकता है। अब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के लिए हमारे पास फॉर्मेट होता है a प्लस bj। यहाँ पर a एक रियल पार्ट होता है और b एक इमेजिनरी पार्ट होता है। और अगर आप सोच रहे हो कि इस j की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी कैरेक्टर लाइक i, a, b, c, तो आप गलत हैं। यहाँ पे j ही रहेगा हमेशा, आप इस j को चेंज नहीं कर सकते हैं। इस रियल पार्ट में आप कोई भी डेसिमल वैल्यू दे सकते हैं, या फिर बाइनरी वैल्यू, या फिर ऑक्टल वैल्यू, या फिर हेक्साडेसिमल वैल्यू, बट आप इस इमेजिनरी पार्ट जो कि b है आपका, इसमें सिर्फ आप एक डेसिमल वैल्यू दे सकते हैं। ये रूल है पाइथन के कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का। यहाँ पे j आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए होंगे कॉम्प्लेक्स वैल्यू के लिए, तो उसमें होता j स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। यहाँ पे भी इस j की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। आइए आपको एक प्रोग्राम के थ्रू मैं दिखाता हूँ। इफ a इक्वल टू 10 प्लस 20j, अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ तो ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आप इसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं b की वैल्यू करूँ
20 प्लस 30J, और इसके बाद मैं A प्लस B करूँ तो ये इन दोनों को ऐड करके A की वैल्यू को और इस B की वैल्यू, दोनों की वैल्यूज को ऐड करके मुझे रिजल्ट दे रहा है। तो आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी परफॉर्म होगा। ये देखिए, ये रिजल्ट है। और आप हमेशा देखेंगे कि इसमें जो रियल पार्ट है वो हमेशा ही एक डेसिमल हमेशा ही डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी कोई भी पार्ट फॉर्म का हो सकता है, बट इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो हमेशा डेसिमल पार्ट टाइप का होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले डेटा टाइप पे, जो कि बूल है। बूल डेटा टाइप में सिर्फ दो टाइप की वैल्यूज होती हैं, एक या तो ट्रू और या तो फॉल्स। और इसमें ट्रू में और फॉल्स में T और F हमेशा कैपिटल रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप स्मॉल यूज करेंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ट्रू प्लस फॉल्स। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके ये चेक करें कि इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूं, उसके बाद आप चेक करें कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मैं ये को रन करूं, ये 1 आया। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन ये है कि ट्रू को पाइथन का इंटरप्रेटर 1 के रूप में ट्रीट करता है और फॉल्स को 0। ट्रू को 1 डेसिमल वैल्यू के रूप में ट्रीट करता है और फॉल्स को 0 डेसिमल वैल्यू के रूप में ट्रीट करता है। और अगर इसका और एग्जांपल्स मैं करूँ तो b इक्वल टू ट्रू अब इसका आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपने से सोच सकते हैं 2, क्योंकि ट्रू को उसने 1 के रूप में ट्रीट किया और अगले ट्रू को भी 1 के रूप में ट्रीट किया, तो 1 + 1 2 हुआ। इस तरह इसका आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि फॉल्स को उसने 0 ट्रीट किया। 0 + 0 = 0। तो इस तरह आप देख सकते हैं। मैं एक चीज आपको और बताना चाहूँगा कॉम्प्लेक्स के बारे में। अगर एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, x = 10 100 + 35J ये दिया है। अब आप इसमें चाहते हैं कि हम पता करें कैसे कि कौन सा इसमें रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी। तो इसके लिए आपके पास एक फंक्शन है x डॉट, उस फंक्शन को हम वेरिएबल के नेम के साथ यूज करेंगे। तो आप देखिए इसमें इंटरप्रेटर सजेशंस में आपको दिखा रहा है, बट मैं इसको टाइप करूंगा img। तो ये मुझे x डॉट imag, तो ये मुझे इमेजिनरी पार्ट को उसके डिफाइन कर दिया 35, जो कि इसका इमेजिनरी। अगर मैं मुझे इसका रियल पार्ट जानना है तो x डॉट रियल यूज करूंगा। देखिए यहाँ पे रियल पार्ट इसका 100 था, तो इसने रियल पार्ट को प्रिंट कर दिया। अब मैं बूलियन का एक और एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। अगर वैल्यू a = 10, b = 20, c = 30,
बूलियन हम कहाँ यूज करते हैं ये आप देखिएगा इसमें मोस्टली। अगर आपको इन तीनों वैल्यूज़ में कोई ऑपरेशन करना है लाइक a इज लेस देन b इज लेस देन c, ओके, इसको मैं किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। ये प्रोग्रामिंग का अच्छा तरीका होता है। अब ये आपको एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू। ये ट्रू इसलिए रिटर्न किया क्योंकि a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 20 थी, c की वैल्यू 30 थी। तो इसने बताया कि हमें कि ये सही, ये ऑर्डर जो आपने यूज किया है ये बिल्कुल सही ऑर्डर है। सो अभी के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। आई एम होपिंग यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टीच हियर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।